हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 11th क्लास केमिस्ट्री के लिए आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं जालक एंथैल्पी। आज के वीडियो में अपन जालक एंथैल्पी के बारे में चर्चा करेंगे। जालक एंथैल्पी क्या होती है? देखिए, जालक एंथैल्पी से पहले अपने को आयनिक बंध के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने पहले के एक वीडियो में देख लिया है। आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी। आयनिक बंध एक बार फिर से आपको बता देता हूं। आयनिक बंध क्या होता है? किसी धनायन और ऋणायन के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, जिसको कूलामी आकर्षण बल भी बोलते हैं अपन, उसको आयनिक बंध बोलते हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बनाता है और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl- बनाता है, और ये दोनों आपस में जुड़ करके फिर NaCl यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl- के बीच में जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल लगता है, उसको अपन आयनिक बंध कहते हैं, और ये एक आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया। तो किसी भी आयनिक बंध का जो निर्माण है वो आसानी से या सरलता पूर्वक कब होता है? किसी भी आयनिक बंध का निर्माण सुगमता पूर्वक या सरलता पूर्वक कब होता है, किस प्रकार से होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है इन दो प्रोसीजर, धनायन का बनना और ऋणायन का बनना। ये जितने सरलता पूर्वक बन जाएंगे उतने ही सरलता पूर्वक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। अर्थात धनायन में देखिए अपन क्या कर रहे हैं, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Na+ बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने को जो ऊर्जा चाहिए उसको अपन कहते हैं आयनन एंथैल्पी, यानी इसका मान कम होना चाहिए। आयनन एंथैल्पी का मान अगर कम होगा तो वो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और धनायन बना लेती है। और दूसरी प्रोसीजर हो रही है जिसमें क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्लोरीन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, और ये जो एंथैल्पी होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और इसका मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पर ऊर्जा का वापस उत्सर्जन होता है। यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित करेगा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऊर्जा का वापस उत्सर्जन करेगा। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण सरलता पूर्वक कब होगा? जब सोडियम के द्वारा कम से कम ऊर्जा का अवशोषण किया जाए और क्लोरीन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाए। यानी अपने को एनर्जी की आवश्यकता कम से कम होनी चाहिए। अगर एनर्जी अपने को कम से कम रिक्वायर होगी तो उस स्थिति में यौगिक का निर्माण आसानी से हो जाता है। अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी कम यानी अधिक ऋणात्मक होना चाहिए। ऊर्जा का अवशोषण होना चाहिए कम और ऊर्जा का उत्सर्जन होना चाहिए अधिक। उस स्थिति में आयनिक यौगिक का जो निर्माण है वो सरलता पूर्वक यानी आसानी से हो जाता है। और Na+ और Cl- के बीच में जो अट्रैक्शन आकर्षण बल लगता है उसको अपन आयनिक बंध कहते हैं, या कूलामी या स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी कहते हैं। ये जो यौगिक का निर्माण होता है धनायन और ऋणायन से मिलकर के, इसमें जो धनायन होते हैं वो अधिकांशतः धातु के होते हैं। जैसे सोडियम धातु का धनायन हो गया। एक अपवाद है, आपको ध्यान में रखना है, अमोनियम एक ऐसा धनायन है जो धातु धनायन नहीं है, अधातु धनायन है। बाकी जितने भी धनायन है वो सारे धातुओं के होते हैं। अमोनियम एक अधात्विक धनायन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही अधातु होते हैं। और ऋणायन जितने भी बनते हैं ये सारे होते हैं अधात्विक। धनायन होते हैं सारे धात्विक और ऋणायन सारे अधात्विक होते हैं। एक अपवाद है, अमोनियम एक अधात्विक धनायन है। धनायन और ऋणायन बनने के पश्चात जब यौगिक बनता है तो यौगिक का एक निश्चित पैटर्न होता है, उसमें धनायन और ऋणायनों के व्यवस्थित होने का एक निश्चित क्रम होता है, और धनायन और ऋणायन उस एक निश्चित क्रम में ही व्यवस्थित होते हैं, सेट होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में एक Na+ चारों तरफ 6 Cl- आयनों से घिरा हुआ रहता है, और प्रत्येक Cl- चारों तरफ 6 Na+ आयनों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। देखिए किस प्रकार से NaCl में Na+ और Cl- दोनों आपस में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार से सेट होते हैं, इनकी पैकिंग किस प्रकार से होती है। इनकी पैकिंग से जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था को जालक, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और इन दोनों की जो पैटर्न है वो इस प्रकार से होता है। जैसे यहां पर मान लीजिए आप एक Na+ है, तो इसके जस्ट आगे यहां पर एक होगा Cl-, फिर होगा एक Na+, फिर ये Cl- होगा, फिर Na+, ये फिर Cl- आ गया, ये फिर से Na+ होगा। इस प्रकार से होते हैं। फिर यहाँ पर एक ऋणायन होगा, फिर एक धनायन होगा। इस प्रकार से एक कंप्लीट जाल बना हुआ होता है। ये मैंने अभी कंप्लीट बनाया नहीं है, क्योंकि कंप्लीट पहले अगर बना देता तो मैं आपको समझ में नहीं आता।
यहां पर ये इस तरह से मिले हुए रहते हैं, ये दोनों पॉइंट, ये लीजिए इस तरह से जाल बना हुआ होता है, और ये ऊपर से भी तीनों यहाँ पर नीचे मिले हुए रहते हैं। जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पर मिला हुआ रहेगा, इस प्रकार से मिलेगा। तो जैसे ये यहाँ पर ऋणायन आ गया तो उसके बाद में यहाँ पर धनायन आता है, फिर वापस यहाँ पर ऋणायन आएगा। तो इस तरह से एक जाल बना हुआ रहता है जिसको क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था किसी आयनिक यौगिक से निर्मित क्रिस्टल जालक किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से इनका सेटलमेंट यानी इनकी पैकिंग होती है। अब बात करते हैं अपन जालक एंथैल्पी, ये क्या होती है। किसी भी यौगिक का निर्माण है उसमें जालक एंथैल्पी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जालक एंथैल्पी उस यौगिक के स्थायित्व को तय करती है। यौगिक कितना स्थायी होगा, उसका तापीय स्थायित्व कितना होगा, कितना स्टेबल या कितना अनस्टेबल होगा, ये सभी चीजें जालक एंथैल्पी के द्वारा निर्धारित होती है। तो देखिए जालक एंथैल्पी कहते किसी एक मोल आयनिक यौगिक, एक मोल आयनिक यौगिक, जैसे अपने पास में सोडियम क्लोराइड है तो आपको एक मोल सोडियम क्लोराइड लेना है। मान लीजिए अपने पास में एक मोल सोडियम क्लोराइड है, Na+ और Cl-, ये सोडियम क्लोराइड। आपको करना क्या है, इस एक मोल सोडियम क्लोराइड में जितने भी धनायन और ऋणायन है उन सभी धनायन और ऋणायनों को अलग अलग करना है। Na+ को अलग करना है और Cl- को अलग करना है। दोनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करना है। दोनों के बीच में अनंत दूरी होनी चाहिए। अनंत दूरी का मतलब दोनों इतनी दूर होने चाहिए कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित न करें, यानी Na+ और Cl- एक दूसरे को आकर्षित नहीं करें, इतनी दूर करना है, अनंत दूरी तक। इसके लिए अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। भाई आयनिक यौगिक Na+ Cl- मजबूती से प्रबलता से जुड़े हुए हैं और आप इनको तोड़ करके अलग अलग करना चाहते हैं सब, तो अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसके लिए जितनी भी एनर्जी, जितनी भी ऊर्जा अपन खर्च करेंगे, उसी ऊर्जा को, उसी एंथैल्पी को जालक एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। समझ गए जालक एंथैल्पी क्या होती है। किसी एक मोल आयनिक यौगिक के धनायनों और ऋणायनों को अनंत दूरी तक पृथक पृथक करने के लिए आवश्यक एंथैल्पी को जालक एंथैल्पी कहा जाता है। तो ये था आज का अपना वीडियो, जालक एंथैल्पी क्या होती है, छोटी सी परिभाषा जालक एंथैल्पी के बारे में। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जालक क्या होता है, जालक किसको कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको कंप्लीट चीजें समझा दी है, जालक क्या होता है, जालक एंथैल्पी क्या होती है। वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।